सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। एंड बात करते हैं आप लोगों को क्या गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। एंड सी, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो सुन के लगता नहीं है गलत है, सुन के लगता है कि हाँ दिस इज़ द स्मार्ट थिंग टू डू, बट ये आपको मिजरी में डालती है, आपको कंसिस्टेंटली अपने बारे में बुरा फील करवाती है। एंड आपकी जो ओवरऑल लाइफ है उससे ना जो डेली की चीज़ों में खुशी है वो छीन लेती है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आपको किस तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फाइनेंशियल यूट्यूबर्स देख लो तो आपको एक काम करना होता है, राइट। आपको क्या करना होता है? लाइक बटन दबा दें, दबा दे, दबा दे, दबा दे। आई होप आपने लाइक बटन दबा दिया है। बात करते हैं फाइनेंशियल यूट्यूबर्स के बारे में। तो आप लोगों को जो एडवाइस मिलता है, एक कॉन्स्टेंट एडवाइस आपको ऐसा मिलता है कि जो भी आप महंगा खर्चा कर रहे हैं, लाइक अगर आपको स्टारबक्स का कॉफ़ी पसंद है तो वो 500-600 रुपये का कॉफ़ी मत पिएं, राइट। अगर आपको बाहर जाना पसंद है तो बाहर ज़्यादा खाना ना खाएं, अपने दोस्तों के साथ घूमने मत जाएं। बट लाइफ में मेहनत कर लो, काम कर लो, पढ़ाई कर लो, पैसा सेव कर लो, पैसा इन्वेस्ट कर लो। वो सब के बाद अगर आप अपने दोस्तों के साथ खाने पीने नहीं जा सकते, अगर आप वंस इन अ वाइल ये नहीं बोल सकते चलो दोस्तों आपका सारा बिल आज मैं देता हूँ, मेरी पार्टी, राइट। अगर आप जब आपका मन किया तो 300 रुपये की कॉफ़ी नहीं पी सकते, तो इतनी मेहनत दिन का 12, 13, 14 घंटे काम करके पैसा सेव करके उसको सही जगह इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बताई जाती हैं जिनकी वजह से या जो करने की कोशिश की वजह से हमारी जो सिचुएशन है वो अच्छी होने की बजाय और ख़राब हो जाती है। हम शायद थोड़ा सा पैसा और बचा पाते हैं, बट हमारा जो ओवरऑल हैप्पीनेस क्वेश्चन है लाइफ को लेकर वो यहाँ पे ख़त्म होने लगता है। तो क्या यहाँ पे कर सकते हैं एंड क्या ऑप्टिमल चीज़ें हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग्स की अगर बात करें तो कंसिस्टेंटली हमें ऐसा बताया जाता है कि 30% मिनिमम आपका जो सैलरी है आपको सेव करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है फायर मूवमेंट वाले लोग हैं वो आपको यहाँ पे पुश करते देखेंगे कि 70% सेविंग्स करें, 60% सेविंग्स करें और ज़्यादा सेविंग्स करें। एंड इट इज़ क्रेजी, राइट। अगर आप अपना घर बार छोड़ के, आपको मान लो आपको 2 BHK की ज़रूरत पड़ती है आपकी लाइफ में, बच्चा है, फैमिली है, आपको 2 BHK की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वो छोड़ के एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हैं ताकि आप पैसा बचा सकें, एंड उसमें भी अगर आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो उतना हाई सेविंग्स रेट का क्या फ़ायदा। और 10 साल से 12 साल से लेके 15 साल यहाँ पे बोला जाता है फायर मूवमेंट के लिए। 15 साल अपनी ज़िंदगी के अगर आप ऐसे जीने वाले हैं तो क्या मज़ा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग्स रेट की अगर बात करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड गिल्ट फ्री, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव गिल्ट फ्री। तो सेविंग्स, आई विल गो अहेड एंड से इट, उतनी ही करनी चाहिए जितनी आप कर सकते हैं। एक टारगेट अमाउंट होना इज़ अ ग्रेट थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20,000 रुपये कमा पा रहा हूँ लाइफ में, हैविंग अ 20 to 30% सेविंग्स रेट में 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक, कैसे करूँगा यार, मतलब इतना ऑलरेडी मैं कम पैसा बना रहा हूँ। दूसरा, मैं 5,000 रुपये सेव करके क्या उखाड़ लूँगा, या 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके क्या ही उखाड़ लूँगा। मान लो मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, 5,000 का 10,000 हो गया, मेरे महीने का आधा ही सैलरी है, राइट। तो इस केस में हमें क्या देखना है जब सेविंग्स रेट की बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टिंग, कहाँ बेटर रिटर्न है। सो क्या करना है आपको? आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा 3,000 रुपये का पोर्टफोलियो है या मेरे पास 3,000 रुपये, इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ? 3,000 को आपने जहाँ इन्वेस्ट कर लिया, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया, आपको 40% रिटर्न मिल गया मान लो। यूजुअली वी आर लुकिंग एट 12 to 20% रिटर्न, राइट। 40% रिटर्न मिल गया आपको 1,200 रुपये मिल गए आपके 3,000 पे। अगर इसकी जगह मान लो आपकी सैलरी 30,000 की है और आप महीने का 4,000 रुपये सेव कर पा रहे हैं, तो आप 4 साल का इन्वेस्टिंग रिटर्न सेविंग से ही बना रहे हैं, राइट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम ये रियलाइज करें कि हमारे लाइफ के शुरुआत में और हमारे करियर के शुरुआत में सेविंग्स हाई होना इज गोइंग टू बी मच मोर इम्पॉर्टेंट देन इन्वेस्टमेंट्स हाई होना। बट थ्रू आउट आवर लाइफ हमें सेव करके इन्वेस्ट करना है उन चीज़ों में जो हमारे लिए इनकम प्रोड्यूस करते हैं। इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स में रेगुलरली हमें इन्वेस्ट करना है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम
30% सेविंग्स, 40% सेविंग्स पे हम करें। सेव आप उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। कुछ महीने ऐसे होते हैं लाइफ में जहाँ पे हम 1-2% ही सेव कर पाते हैं, कुछ महीने होते हैं जहाँ पे हम नहीं कर पाते, कुछ महीने होते हैं जिसमें 10% कर पाते हैं, कुछ महीने होते हैं जब आप 30% सेविंग कर पाएंगे। जितना आपका सेविंग करें ज़रूर, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, करें ज़रूर, बट कितनी करें उसके पीछे मत भागें। क्योंकि क्या होता है हमारे दिमाग में, हम सोच लेते हैं मेरे को 20% मेरा इनकम सेव करना है, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, राइट। अब फॉर एग्जांपल मेरा केस पकड़ लो, अभी मुझे कोविड हो गया था, राइट, एंड मेरा फीवर 103 के ऊपर चल रहा है। तो क्या करूं, मैं बोलूं मैंने सेविंग ज़्यादा करनी है इसलिए मैं डोलो एक्स्ट्रा नहीं खरीदूंगा, पैरासीटामोल जिसकी मेरे को बहुत ज़रूरत है, राइट, एंटीबायोटिक नहीं खरीदूं, वेरी सिंपल, राइट। सो पर मान लो मैंने खर्चा नहीं किया, या रादर मैंने खर्चा कर लिया, मैंने दवाइयाँ ले ली, राइट। अब मैं रोऊं कि उस महीने मेरा सेविंग्स नहीं हुआ, या मैं खुश हूं कि मेरी जान बची हुई है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या होता है, उस तरह का एक फालतू सा बहुत ही बड़ा रिडिक्युलस यूट्यूब वीडियो में देखा हुआ सेविंग्स का गोल लेकर हम, अगर मैं 40% का सोच रहा था, मेरी 10% सेविंग हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि आपकी सेविंग हुई है और आपकी बाकी की दुनिया से ज़्यादा हुई है, बट आपकी सेविंग हुई है, यू आर स्टिल सैड। तो आपने मेहनत की, पैसा बनाया, सब किया, पैसा सेव भी किया, फिर भी यू आर सैड, राइट। ऐसे तो लाइफ जीने का मज़ा है नहीं, राइट। तो सेविंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं। 1%, 5% इट इज़ फाइन, जस्ट सेव कंसिस्टेंटली। करियर के शुरुआत में सेव करें कंसिस्टेंटली। इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, क्या करूँ, ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी मैंने चीज़ें कुछ एक्सप्लेन की हैं, थोड़ा सा उसका पार्ट जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वंस यू हैव अ साइजेबल चंक, वहाँ पे आता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया जाता है ये फिगर आउट करने के लिए कि जो मैंने पैसा ऑलरेडी कमा लिया है, जो पैसे मैंने सेव कर लिया, उसकी वैल्यू लूज ना होते हुए वैल्यू बढ़ती जाए, और मेरे लिए लेटर हाफ ऑफ माई लाइफ में वो इनकम कैसे प्रोड्यूस करे, राइट। तो डिविडेंड्स आ गए, स्टॉक्स का गेन आ गया, रियल एस्टेट में कैश फ्लो आ गया, ऐसी चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ। सो वो सेकंड पार्ट में आ जाता है इन्वेस्टमेंट में। तो स्पेंडिंग गिल्ट फ्री, राइट। नंबर 2 चीज़ जो आपको बताई जाती है, बजट करो, बजट करो, बजट करो। एकदम बकवास, घटिया, निहायती रिडिकुलस एडवाइस है। बजट करो और अपना हर खर्चा देखो। वाई? डिप्रेशन आप लोगों ने कितनी बार ट्राई किया है? क्योंकि मैंने किया है। जितनी बार मैंने बजट करने का ट्राई किया है, मेरे को डिप्रेशन आया है, एंड मैंने नहीं किया है, आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग, राइट। और आप नोटिस करो, हर फाइनेंस यूट्यूब वीडियो, हर फाइनेंस बुक स्टार्ट होती है, बजट करो, अपने पिछले 90 दिन के एक एक खर्चे को लिस्ट करो। पहली बात, इतना फालतू टाइम जिंदगी में किसी के पास है नहीं कि हम एक एक रुपए का खर्चा देखें, राइट। दूसरा, वो देखने के बाद आप डिप्रेस भी हो जाएं, क्यों? अगेन, ऐसी जिंदगी किसको जीनी है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, हाउएवर, बजट करना इंपॉर्टेंट, लाइक समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि कितना खर्चा है। तो क्या कर सकते हो, घर का रेंट है, फिक्स्ड होता है। बिजली का खर्चा अप्रोक्सीमेटली फिक्स्ड होता है, अपने को पता होता है यार गर्मी है, गर्मी में एसी चल रहा है तो 5,000 आएगा। गर्मियाँ नहीं है या मीडियम टेम्परेचर है, रेनी सीजन है जहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो पंखा भी ज़्यादा नहीं चलना है, तो अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपये बिल आएगा, राइट। ये आपको पता होता है यूजुअली। हैव 25,000 का रेंट, 5,000 का बिजली का बिल, आपको पता है आपका इंटरनेट का खर्चा 1,500 रुपये पर मंथ है। 1,500 रुपये पर मंथ कितना हो गया, 25, 5, 31,500 रुपीज़। बाई हैं, उनका फिक्स्ड है घर पे खर्चा। कार धोने वाला बंदा है, फ़ोन का बिल है, दीज आर फिक्स्ड बिल्स, राइट। फिक्स्ड बिल्स को रख लें, बाकी का अप्रॉक्सीमेट कर लो, ठीक है। हफ्ते में 5,000 रुपये खर्चा हो रहा है, मतलब महीने का मोटा मोटा 20,000 खर्चा होगा, दैट्स फाइन। बस, ज़्यादा टेंशन ज़िंदगी में लेने का नहीं, राइट। इससे आपको आइडिया हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट स्पेंडिंग कितना है। अब आप देख सकते हो अगर आपको स्पेंडिंग कंट्रोल करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे हो जाएगा। ओ, मोटा मोटा मेरा 40,000 रुपये पर मंथ खर्चा होता है या 45,000 रुपीज़ पर मंथ खर्चा होता है। ओह, ये महीने में 65,000 हुआ है, ऐसा मैंने क्या अलग किया? ओह, अमेजोन से ज़्यादा ऑर्डर किया, राइट। कूल, आई टेक इन टू अकाउंट कि नेक्स्ट मंथ मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँ। चिल में फाइनेंसिस को लोगे तो बेटर आप कर सकते हो, बिकॉज यू विल बी मोर हैप्पी। अगर मनी एंड फाइनेंस बिकम्स अ टॉपिक जो आपको सैड करता है, जो आपको पिस्ड ऑफ करता है, जो आपको गुस्सा दिलाता है अपने ही ऊपर, वी कांट वर्क ऑन आवर फाइनेंसेस। नंबर 3 जो आपको बताया जाता है, सेविंग्स बढ़ाओ, सेविंग्स बढ़ाओ। अगर आपकी 1 लाख रुपए की इनकम है, आप 0 खर्चा कर दो जिंदगी में, तो आप मैक्सिमम कितना सेव कर सकते हो? 1 लाख।
बट अगर आपकी 4 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है, उस पर आपने 30% टैक्स दे दिया, 1.2 लाख इज गॉन, यू स्टिल हैव 2.8 लाख में से आपने 1 लाख का खर्चा कर दिया, यू कैन स्टिल सेव 1.8 लाख, राइट? सो इट मेक्स सेंस कि हम हमारे स्किल्स को इम्प्रूव करें और हमारा इनकम बढ़ाने पे फोकस करें, स्पेशली लाइफ के स्टार्ट में, करियर के स्टार्ट में, एज अपोज टू सिर्फ सेविंग्स के पीछे भागे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेविंग्स जितनी होती हैं ठीक है, बट इनकम पे यहाँ पे फोकस करना है। इन्वेस्टमेंट से अमीर होने की कोशिश ना की जाए तो अच्छा है। इन्वेस्टमेंट्स का पर्पस है कि आपने जो पैसा बना लिया है, सेव कर लिया है, उसका जो लॉस है इन्फ्लेशन की वजह से एंड बाकी चीज़ों की वजह से, वैल्यू लॉस कम हो, एंड वो आपके लिए जब आप काम ना कर पाते लेटर लाइफ में, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, इतना काम नहीं कर सकते, दिन का 12 घंटा काम नहीं कर सकते, उस टाइम पे हमारे लिए वो इनकम जनरेट करे। मैंने बहुत बार नोटिस किया लोगों का इन्वेस्टिंग कैपिटल होता है 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये, एंड वो लोग 4-4, 5-5 घंटे दिन का लगाते हैं ये देखने में कौन सा कॉइन खरीदूं, कौन सा स्टॉक खरीदूं। हाउ डज इट मैटर? अगर आप वही टाइम सीखने में, अपने स्किल्स इंप्रूव करने में एंड इनकम बढ़ाने में लगाएंगे, तो जो आप 10,000 पे डबल करके, मान लो आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, उसको डबल कर दिया, 20,000 रुपये आ गए, वेरी गुड। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ बैड थिंग, बट आई एम सेइंग अगर ये 10,000 की जगह आपके पास 10 करोड़ रुपए होते या 10 लाख रुपए होते और 10 लाख का 20 लाख हुआ होता, इट वुड हैव मेड सेंस कि आपने 10 लाख रुपए के एक्स्ट्रा गेन के लिए एक हफ्ता दिन का 5 घंटा सोचा। पर फॉर अ 10,000 रुपी गेन, अगर मैं 7 दिन का 5 घंटा 35 घंटा मैं सोच रहा हूं, फॉर 10,000 रुपी गेन, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ये प्रॉब्लम कहाँ है? ये कुणाल शाह जो हैं, क्रेड के फाउंडर, फ्री चार्ज के फाउंडर, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली थी अपने एक इंटरव्यू में कि इंडियंस को स्पेशली अपना पर आवर के टाइम का वैल्यू नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ की सैलरी मंथली होती है। आप बाहर चले जाओ, जैसे मेरा भाई बाहर रहता है, तो उसको 2 हफ्ते में एक बार सैलरी है, हर 2 हफ्ते में सैलरी आती है। और जो कॉमन कॉन्सेप्ट है बाहर, दैट इज पर आवर वेज कितना है आपका, $35 पर आवर, $7 पर आवर, $15 पर आवर, $200 पर आवर। उसमें मेरे पास क्या होता है, मैं 5 घंटा स्पेंड कर रहा हूँ, मैं मेरे जॉब में $50 पर आवर बनाता हूँ, दैट मीन्स मैं $250 का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो क्या मेरा एक्स्ट्रा गेन $250 के वर्थ है? इंडिया में वो अभी डेवलप नहीं हुआ है हम लोगों का, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट मेक्स अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड स्किल्स सेव करना इज गोइंग टू बी मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो जितने भी यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं आपकी अगर 20,000 रुपये की सैलरी, सो मैंने रिसेंटली बताया 30,000 की सैलरी में 90 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, राइट? आई वाज सेइंग अगर आप उसमें 10,000 तो सेव कर ही लो, राइट? नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। आप बोल सकते हैं शिवम मेरे को नहीं करना, फाइन, दैट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। वाई? बिकॉज पॉइंट क्या है, आप 30,000 की सैलरी को 2 लाख की कैसे बना सको, ये भी मैंने बात की है उस वीडियो में बाय द वे, राइट? वो 30,000 की सैलरी को 4 लाख की कैसे बना सको, दैट शुड बी योर गोल। ना कि 30,000 में से 10,000 पूरी जिंदगी बस सेव करते रहो, सैलरी आपकी 30 ही पे रहे, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लॉय दिस। जो भी यूट्यूबर आपको बोलता है सेविंग्स बढ़ा लो, सेविंग्स बढ़ा लो, सेविंग्स बढ़ा लो, उसको इन्वेस्ट कर दो, उसको इन्वेस्ट कर दो, इट इज जस्ट कोई ब्लॉग पढ़ के आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, या इट इज़ अ रिडिकुलस थिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग सेविंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट कम ऑन, जिंदगी कैसे जीनी है आपको? बेटर सैलरी, बेटर इनकम के साथ एंड हायर सेविंग्स, या अपना पूरा टाइम मैं खर्चा कैसे कम करूं और मैं सेविंग कैसे बढ़ाऊं पर सैलरी ना बढ़ाऊं, सैलरी ना बढ़ाने पे ध्यान, मतलब सैलरी बढ़ाने पे ध्यान ना देते हुए खर्चा कम करने पे और सेविंग बढ़ाने पे ध्यान दो। हाउ विल इट चेंज योर लाइफ? यू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। ट्रीट दिस वीडियो एज अ रैंट इफ़ यू मे, बट आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन जो है पुश की जाती है एंड लोगों का माइंडसेट जो है बहुत ही गलत तरीके से वॉश किया जाता है। एटलीस्ट दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन। अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, वुड लव टू नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। एज ऑलवेज लाइक बटन आपने दबा ही दिया है, ऐसी मेरी उम्मीद है, एंड सब्सक्राइब तो आप चैनल पे है ही, ऐसी मेरी और भी गहरी उम्मीद है। अगर नहीं है तो सैड मत करें मेरे को, कर ले सब्सक्राइब, कर ले लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा।